बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं और ओवर द काउंटर मार्केट्स क्या होती हैं। तो बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दोस टॉपिक्स यू कैन आस्क। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इसमें से तो आप कोई भी क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं बेटा, एनीवन बेटा। अगर कुछ नो सर, लेक्चर फुली क्लियर है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टॉपिक होगा। तो अभी मैं आज आपको सिर्फ इसकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन वगैरह और फार्मूलाज बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसके बाद कुछ आपको फार्मूलाज की तरफ लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने पास कैलकुलेटर को रखना है और मोबाइल फोन रखने हैं। अपने मोबाइल फोन कह रहा हूँ, सॉरी, रजिस्टर्स वगैरह आपने अपने पास रखने हैं। तो क्योंकि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और साथ में कुछ आपको कैलकुलेटर के अंदर कुछ फंक्शन सिखाऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो कैलकुलेटर्स आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल हों। तो ये चैप्टर बेटा पहले कहीं पढ़ा हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ आप लोगों ने? नो सर, ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है। फर्स्ट टाइम पढ़ना। चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा फिर। तो अब आप मुझे बेटा बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या समझ में आता है इसको सुन के? क्या क्या माइंड में आता है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कि पैसे का वक्त के साथ कोई लिंक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अगर हम इसको डिफाइन करें बेटा, इसको मैं आपको दो तरह से डिफाइन करूंगा। एक होता है रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है बेटा आपके पास पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं पैसे रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूँ। उसने 1000 रिसीव किया टुडे। और एक पर्सन बी है, वो रिसीव करेगा आफ्टर 1 मंथ। अब आप मुझे बताएं बेटा किस पैसे की ज्यादा वैल्यू है? पर्सन ए वाले पैसे की वैल्यू ज्यादा है या पर्सन बी वाले पैसे की वैल्यू ज्यादा है? वो पैसा जो 1000 पे आपने रिसीव किया आज, उस पैसे की ज्यादा वैल्यू है या वो पैसा जो आप 1 महीने बाद रिसीव करेंगे उस पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी? सर, जो आज की है। क्यों, क्या रीजन है उसकी बेटा? कि सर कैश हमारे पास आ गया है। ठीक है, क्योंकि जो पैसा बेटा आपके पास मौजूद होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उस पैसे के जो आपको फ्यूचर में मिलना है। उसकी क्या वजह है? उसकी बेटा वजह एक ये हो सकती है कि वो पैसा जो आपने रिसीव किया हुआ है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। री इन्वेस्ट करके आप उस पैसे को मजीद पैसे से पैसा जनरेट कर सकते हैं। वो पैसा जो आपको 1 महीने बाद मिलना है, मे पॉसिबल जब वो आपको मिले 1 महीने बाद, जब मिलेगा तब आप उसको कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वो पैसा जो अभी आपके पास मौजूद है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उस पैसे के जो आपने फ्यूचर में रिसीव करना होता है। इसी तरह जब आपने पेमेंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, पे टुडे, उसने आज पैसा पे कर दिया। और एक पर्सन बी है, उसने पे करना है आफ्टर
1 मंथ। अब किस पैसे की बेटा ज्यादा वैल्यू है? सर आफ्टर 1 मंथ वाले की। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब आप 1 महीने तक उस पैसे को आपके पास होल्ड करके रखेंगे, वो पैसा जो आप होल्ड करके रखेंगे, डेफिनेटली जब आप उसको 1 महीने बाद पे करेंगे तो 1 महीने तक आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वो पैसा जो आपकी पॉकेट से निकल जाता है, दैट विल जनरेट नथिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपकी जेब से चला गया। तो इस वजह से, इसीलिए बेटा बिजनेस की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसमैन यही चाहता है कि अगर उसने पैसा कहीं से रिसीव करना है तो वो पैसा उसको जल्दी से जल्दी मिले। और जब पेमेंट की बारी आती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो पेमेंट्स में डिले करें। लेकिन इतना डिले मत करें कि आपकी रेपुटेशन डैमेज होना शुरू हो जाए। अगर अक्सर आप देखिए बेटा, अगर आप कंपनीज वगैरह का देखें तो कुछ कंपनी सैलरीज दे देती हैं यकम को, और कुछ कंपनी सैलरीज देती हैं 10 तारीख को अपने एम्प्लॉयज को। अब वो जो 10 तारीख को सैलरी देती है बेटा, यकम से लेके 10 तारीख तक वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती हैं, वो उस पैसे को यूज कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाई, जब इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द मनी व्हिच यू रिसीव टुडे हैज मोर वैल्यू देन द मनी व्हिच यू विल रिसीव इन द फ्यूचर। और इसी तरह बेटा जब हम पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो द मनी व्हिच यू पे टुडे हैज लेस वैल्यू देन द मनी व्हिच यू विल पे इन द फ्यूचर। तो वो पैसा जो आप आज पे कर देंगे उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि वक्त के साथ साथ बेटा पैसे का कोई ना कोई रिलेशन होता है, वक्त के साथ पैसे का कोई ना कोई लिंक होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बिजनेसमैन यही चाहता होता है कि उसके पास जितनी जल्दी पैसा है उस पैसे को उतनी जल्दी यूटिलाइज करेगा। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अगले अगले क्लासेस के अंदर, कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के नाम से। वहां मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वो जो पैसा जो कैश की फॉर्म में आपके पास आता है, आप उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं। चलें इसमें बेटा थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फार्मूलाज की तरफ लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा, इंटरेस्ट क्या होता है? अक्सर आपने वर्ड सुना हुआ है इंटरेस्ट का। व्हाट डज मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? ये जो आप बैंक वगैरह पे लोन लेते हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ये क्या होता है? अगर इसको सर डिफाइन। जी जी बोलने ली। जो हमने सर पेमेंट ली है या बैंक से लोन लिया है उस पे बैंक को कुछ प्रॉफिट देना। यानी सिंपल बेटा अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और रिसीव्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट ली होती है, फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके ऊपर 10% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे करते हो या वो आप रिसीव करते हो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अगर रिसीव कर रहे हो तो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप पे कर रहे हो तो आप एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट की बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और एक को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर ये इनके फार्मूलाज यूज करने हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एनी आइडिया बेटा? जी, एनीवन, एनी आइडिया बेटा अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? नो सर। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। आपने किसी बैंक से बेटा 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% के ऊपर आपने लोन लिया और आपने वो लोन लिया 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए। ये आपके पास एक सिचुएशन आ गई। अब मैं आपसे कहता हूँ जी इस पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो कैसे करेंगे बेटा? पहले साल आप क्या करोगे, 1 लाख का 10% लोगे, मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 100 रुपीज। इसका मतलब पहले साल आपने पे कर दिया 100 रुपीज। इसी तरह बेटा जब सेकंड ईयर पे जाओगे तो वंस अगेन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, अगेन बेटा आपके पास आंसर आएगा 100 रुपीज। इसी तरह बेटा थर्ड ईयर पे भी जब जाओगे तो तीसरे साल भी आप सेम अमाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल टू 100 रुपीज। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट विच इज पेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट बेटा क्या है? ये 1 लाख जो आपने लिया। तो जब आप इन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हर साल सेम रहती है। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सेम बेटा यही एग्जांपल है जो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ जी कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम वही 1 लाख है, उसी तरह 10% आपने लिया, तो आपने क्या किया,
1 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने उसको 10% के साथ, तो आपके पास जो पहला आंसर आया वो 100। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। दूसरे साल जब आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, तो ये 100 रुपीज जो है, ये आप इस 1 लाख के अंदर, ये 100 आ रहा है या 1000 जितना भी आ रहा है बेटा, मेरे 10 लाख का 10% ले तो कितना आता है, मेरे ख्याल 10,000 आता है शायद। चले चेक कर लीजिएगा बेटा, मैं आई थिंक सो कि 10% ले तो वो 10,000 आना चाहिए। चलिए इसको 10,000 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बेटा अगर हमने 1 लाख लिया तो ये हमारे पास 10,000 आ गया पहले साल का। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि जब हम सेकंड ईयर का निकालेंगे तो इस 1 लाख में ये 10,000 ऐड होगा पहले, तो ये बन जाएगा अगले साल के लिए 1,10,000। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10% से, तो आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 11,000। अच्छा, तीसरे साल के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो ये 11,000 आपने इस वन जो है इस 1,10,000 में आपने ऐड कर देना है। तो ये देखिए कितना बनता है, जरा करें। 1,10,000 में तो 1,21,000 बन जाएगा मेरा ख्याल। चेक कर लीजिएगा बेटा, जरा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा साथ साथ। तो आपके पास इंटरेस्ट बन गया 12,100। अच्छा, अब फर्क क्या है दोनों में, जरा चेक कीजिएगा। कैलकुलेशन बेटा चेक करते रहिएगा साथ साथ, अगर कैलकुलेशन में कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। सिंपल ओके इंटरेस्ट, सर। सिंपल इंटरेस्ट में बेटा क्या हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ओनली प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि आपने पहले इंटरेस्ट दिया और फिर इस 10,000 को दोबारा ऐड करके उसके ऊपर फिर आपने इंटरेस्ट दिया। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो बैंक बेटा हमें बेवकूफ बनाते हैं, वो बेसिकली इसी तरह हमें बेवकूफ बनाते हैं कि हम उनको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। अब देखें कागजों में क्या लिखा हुआ है, 10%। 10%, यहाँ भी देखें क्या लिखा हुआ है, 10%, 10%, 10%। कागजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा अगर आप अमाउंट देखें तो पहले साल 10,000 दिया, अगले साल आप 1,000 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगले साल फिर आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। इट मीन दैट कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इंक्रीज करती जाएगी। अक्सर आप गाड़ी वगैरह लीज पे लें तो बैंक ने कभी कहा आपसे कि सालाना किस्तें कर लो 5 साल की, नो। वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा मंथली किस्त करो। अब मंथली किस्त का उसको क्या फायदा होगा कि पहले मंथ आपने पे किया, अगले मंथ जब कैलकुलेट करोगे तो पिछले मंथ वाला उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर जब अगले मंथ करोगे तो पिछले दोनों महीनों का ऐड होगा। इस तरह उसका कंपाउंड करते करते उसको अच्छा खासा जो है बैंक को क्या हो जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ पे या रिसीव करते हैं ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा हम पे या रिसीव करते हैं ऑन इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। जी बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम इन दोनों में डेफिनेशंस में। नो सर, क्लियर है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ जी सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इसका फार्मूला पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का नहीं है, कंपाउंड का मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दे रहा हूँ। तो इसका बेटा सिंपल फार्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, और मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ फिगर्स के साथ। ठीक है, देखिए मैंने ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, बेसिकली मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने 1/1 निकाला, यहाँ पे वो डायरेक्ट आंसर निकाल देगा। कैसे डायरेक्ट आंसर निकाल देगा, ये देखिए मैं भी आपके सामने पुट करता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो देखें 300 आंसर आएगा, और यहाँ भी देखें 30,000 सॉरी आंसर आएगा, और यहाँ पे देखें 10,000 10,000 10,000 विच इज इक्वल टू 30,000। तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट बेटा फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आई, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किया और जितने सालों के लिए आपने निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एन कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। जी, एनी कंफ्यूजन बेटा, एनीवन? नो सर। ओके, सर चलें। जो पी है वो स्टैंड फॉर क्या आपने बताया? प्रिंसिपल अमाउंट बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आपने लोन पे ली होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। यानी अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया तो लोन वाली जो अमाउंट 1 लाख है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक हो गया बेटा? ओके, अब मैं आपके सामने स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ, ये आपके सामने बेटा गिवन है। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ये देखें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बेटा फार्मूला भी जो मैंने आपके सामने लिखा सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो पी आपके पास बेटा क्या होगा, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है, डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी आपने लोन लिया, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। आई फॉर इंटरेस्ट रेट होगा और एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स होगा आपके पास। So this is the formula to calculate simple
इंटरेस्ट। ओके, ये आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे जो बेटा हम चीज डिस्कस करेंगे अभी, इसके लिए मैं आपकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। अब हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक इसी के अंदर, फिर उसके हम फार्मूलाज की तरफ भी जाएंगे। दैट इज व्हाट डज मीन बाय फ्यूचर वैल्यू एंड व्हाट डज मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बेटा। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू बेटा क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बेटा बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आज 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 साल तक मिलेगा। आप ये देखना चाहते हैं कि यार 1 लाख रुपया 10 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। यानी आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं कहूँ कि आज मेरे पास जो चीज मौजूद है, उस पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आप कहते हैं यार कि 2023 में मैंने किसी बंदे को पैसे पे करने थे, लेकिन मेरे पास कहीं से पैसे आ गए तो मैंने उसको पैसे आज पे करने हैं। तो वो पैसा जो मैंने 2023 में पे करना था, अगर वो पैसे मैं आज पे करूं तो उस पैसे की आज क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। यानी कोई पैसे आपको मिलने हैं 2023 में, वो पैसे बंदा आपको आज देने के लिए आ गया, वो जो 2023 में आपको पैसे मिलने थे, अगर वो पैसे आपको आज मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा जो आंसर आएगा, फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा ज्यादा निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमेशा कम निकलेगा। उसकी क्या वजह होती है? फ्यूचर वैल्यू का आंसर क्यों ज्यादा निकलेगा? क्योंकि बेटा जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो रहा होता है, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? मैं फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जी कि आपने एक गाड़ी लीज पे ली, वो उसकी जो लीज खत्म होनी है वो 2023 में खत्म होनी है। आपके पास आज कहीं से पैसे आ गए, अब आप बैंक के पास गाड़ी क्लियर करवाने चले जाते हो, तो क्या आप उतने ही पैसे पे करेंगे जितने बैंक में को आपने 2023 में पे करने थे, या उससे कम पे करेंगे? सर करंट वैल्यू के हिसाब से पे करेंगे जो भी मत, बनेगी। मतलब इसका मतलब है कि 2023 तक उसमें बैंक ने क्या शामिल किया हुआ था? 3 सालों का इंटरेस्ट भी शामिल किया हुआ था आगे। जाहिर बात है जब बैंक ने आपको गाड़ी लीज पे दी है तो इंटरेस्ट पे दी है। तो अगर मैं आज पैसे वापस करने जाऊंगा तो वो 3 सालों का इंटरेस्ट बैंक को बीच में से क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो मैंने 3 साल पहले पैसे आपको दे दिए। सो दैट्स वाई जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि उसमें से इंटरेस्ट हमारा डिडक्ट हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2023 में किसी बंदे ने 1 लाख रुपया देना था और वो पैसे मैंने उसको सूद पे दिए थे, इंटरेस्ट पे दिए थे। अब वो बंदा मुझे आज पैसे देने आ गया तो अगले 3 साल का सूद मैं उससे क्यों लूं, क्योंकि वो वक्त से पहले पैसे देने आ गया। तो वो 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आता है, क्वेश्चन के पॉइंट से बता रहा हूँ कि वो आंसर आपका कम आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि आज के पैसे का फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि फ्यूचर में जो पैसा मिलना था उसकी आज क्या वैल्यू होगी। जी बेटा, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? नो सर क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो अभी हम आगे इसके फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। अब फार्मूलाज जो हैं वो मैं आपको स्लाइड्स में से दिखा देता हूँ, क्योंकि फार्मूलाज जो हैं वो बेसिकली जब मैं टाइप करूंगा तो हो सकता है कि जब हम टाइप करें तो उसके अंदर पावर भी आनी है, तो पावर वगैरह मैं इस पे यहाँ पे टाइप नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको फार्मूलाज वैसे लिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लेने हैं। ओके बेटा, दिस इज द फार्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब हम लोगों ने बेटा जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये फार्मूला बनेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई, और ये पावर जो 1 लिखा हुआ ना इसको अपने पावर n कर लेना है यहाँ पे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये स्लाइड भी ओपन की हुई है, मैं साथ में आपको यहाँ पे नोट करके देता हूँ। फॉर्मूला थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये बेसिकली उसने वैल्यूज पुट की है। तो फ्यूचर वैल्यू का बेटा फॉर्मूला होगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इनटू
1 प्लस आई, और अब ये मैं इंग्लिश में बेटा लिख रहा हूँ पावर n, आपने इसके ऊपर लिखना जहाँ पे जिस तरह इसने ये 1 लिखा हुआ ना, ये देखें आपके सामने शो हो रहा होगा पावर 1, तो यहाँ पे आपने पावर में n लिखना है। n का मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, एफ भी क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू जो क्वेश्चन में जो को आपने फाइंड आउट करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आई क्वेश्चन में गिवन होगा, एन क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी 4 चीजें हैं बेटा यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, आई और एन। इन 4 में से 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई, और ये पावर में लिखना बेटा एन। इंग्लिश में पावर नहीं लिखना आपने, आपने यहाँ इस तरह लिखना जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक हो गया बेटा? समझ आ गई? अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उसकी आप टेंशन ना ले, हम सॉल्व करते हैं अभी। यस सर, क्लियर है फॉर्मूला। ओके, अब असल में यहाँ पे अब ये तो फार्मूला तो हमने लिख लिया, ये है कैलकुलेटर फार्मूला, जो कि आपने कैलकुलेशन की मदद, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। एक इसका फार्मूला होता है बेटा टेबल फार्मूला, जिसमें आप डायरेक्ट टेबल से भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो टेबल अब ये देखें, ये आपके सामने ही चलेंगे, बल्कि ये देखिए, ये आपके पास फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बेटा कैलकुलेटर वाला जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर एन। उसने यहाँ पी नॉट लिखा हुआ है, आप पी वी लिख लें, एक ही बात है, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस पी नॉट स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, आप वहां पे पी वी लिख लें, वो भी प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये है इसका कैलकुलेटर फार्मूला। टेबल फार्मूला बेटा इसका ये है, एफ वी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एफ आई कॉमा एन। ये टेबल फार्मूला है। ये जो 1 प्लस आई की पावर एन है ना, इसकी जगह पे उसने ये वर्ड लिख दिया एफ वी आई एफ। ये टेबल का नाम है। या आप ये फार्मूला यूज करेंगे या आप ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन बेटा हमारा जो मेन कंसर्न होगा, हमारा इस फार्मूले से कंसर्न होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हमने इस फार्मूले को ज्यादा यूज करना, हमने टेबल्स को ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि टेबल्स आपको पेपर्स में अलाउ नहीं किए जाते। तो सिंपल बेटा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बनाना हो तो बना सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ फार्मूला, अगर मैं यहाँ से कहूँ इस फार्मूले की मदद से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, तो क्या करेंगे? ये बेटा 1 प्लस आई की पावर एन इस पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? ये इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन करेंगे, तो वो फार्मूला कौन सा बन जाएगा? वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपने सिर्फ ये 2 फार्मूलाज याद करने हैं। फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला है, ये ऊपर वाला फार्मूला है कैलकुलेटर वाला, और नीचे वाला फार्मूला है आपका टेबल वाला। तो हमने जो फोकस करना है वो इस फार्मूले पे करना है, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक हो गया बेटा? इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं अभी। एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये मैं स्लाइड इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि ये मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह ये हमने फ्यूचर वैल्यू का बेटा देख लिया। सेम इसी तरह जब आप प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस करेंगे, तो बेटा जो फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला है, ये देखिए उसने आगे इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ, ये देखिए आपके सामने आ गया दिस वन। ये देखिए, ये आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। सेम वही फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वहां पे ये 1 प्लस आई की पावर एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू बाहर आ गया, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आ गया। आप सिर्फ फ्यूचर वाला फार्मूला याद कर लें, तो प्रेजेंट वाले फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 1 प्लस आई की पावर एन जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये बेटा इसका कैलकुलेटर फार्मूला है, और ये जो नीचे गिवन है ये इसका आपके सामने टेबल फार्मूला। ठीक हो गया बेटा? तो ये 2 फार्मूलाज आपने याद करने, एक फ्यूचर वैल्यू का और एक प्रेजेंट वैल्यू का। आप लोगों के साथ मैंने बुक शेयर की होगी बेटा, आपके ग्रुप के अंदर मैंने बुक शेयर की थी, याद है आपको? फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, कि नहीं शेयर की अभी? बोलें बेटा, यस और नो में आंसर दे मुझे, आपके साथ मैंने बुक शेयर की है कि नहीं की बेटा? सीआर साहब। नो सर, बुक नहीं शेयर की। अच्छा चलें, अभी ये आपके सामने मैं ये बुक ओपन कर रहा हूँ। अभी हमने 2 फार्मूलाज पढ़े बेटा, एक फ्यूचर वैल्यू का और एक प्रेजेंट वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमने चीजें जो डिस्कस की, उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल ओपन करता हूँ। अभी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम आप इसको अपने पास सामने ओपन रखिएगा। इसी की हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ छोटा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बुक जब आपको शेयर कर दूंगा तो आपने इसको अपने पास रखना है।
ओके बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिएगा, ये मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा आपकी कि आपके ये चैप्टर नंबर 3 है आपका और उसकी ये प्रॉब्लम नंबर 1। अब यहाँ बेटा देखो, उसने लिखा था फॉलोइंग आर द एक्सरसाइज इन फ्यूचर वैल्यू। उसने बोला कि जो एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर वैल्यू है, अब देखिए उसने क्या बोला, एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद, हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ, कि अगर हम आज बेटा $100 डिपॉजिट करें तो उसकी वर्थ क्या होगी, यानी at the end of 3 years how much is an initial deposit 100 worth assuming a compound interest rate of 100%, 10% और 0%। तो बेसिकली इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमने देखें, पहले तो बेटा आपने स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करना है। एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद, हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ, 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा जो चीज हमने फ्यूचर के लिए निकालनी है उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको आपको क्या क्या चीजें गिवन है इसमें, यहाँ बेटा आपने फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू को। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये जो 100 उसने दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स बेटा कितने दिए उसने, 3, एन उसने आपको दिया हुआ है 3, और आई उसने बेटा आपको 3 दिए हुए हैं। एक उसने दिया है आपको 100%, एक उसने आपको दिया है 10%, और फिर उसने आपको दिया है 0%। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब आपने बेटा फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 दफा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम आई 100% से करेंगे, फिर हम 10% से करेंगे, और फिर हम 0% से करेंगे। अभी आपके सामने बेटा हमने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर। अब ये बेटा पावर में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये पावर में लेना है आपने, एन। ओके, प्रेजेंट वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, 100 इंटू 1 प्लस, अच्छा यहाँ बेटा आई गिवन है आपको 100%। तो आपने करना क्या है कि जब भी आपने यहाँ आई पुट करना है तो आपने ये परसेंटेज खत्म करके पुट करनी है। जब आपने किसी चीज की परसेंटेज खत्म करनी हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 1। तो मैंने यहाँ 1 पुट किया और पावर में बेटा कितना आ जाएगा, 3। तो अब आपने क्या करना है, अब आप कैलकुलेटर्स को अगर आपके पास पढ़े हैं तो कैलकुलेटर में देखें तो ये आ गया 100 इंटू 2 की पावर 3। तो बेटा 2 की पावर 3 लेंगे, वो कितना बनेगा, 2 की पावर 3 8 बनेगा। 8 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 800 आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले ये चेक करें बेटा, जो मैंने डाटा पुट किया है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को तो पूछे बेटा। नो सर, नहीं सर, ठीक है। आंसर भी ठीक है। ठीक आ गया बेटा आंसर भी। तो ये जी आप सर, चेक, आंसर जी भी सर। ठीक। हाँ अब आपकी कैलकुलेटर के ऊपर बेटा पावर लेने के मुख्तलिफ बटन है। किसी कैलकुलेटर के ऊपर एक्स की पावर वाई लिखा होगा, किसी कैलकुलेटर के ऊपर बेटा एक्स इस तरह का सिंबल बना होगा, लुक लाइक दिस वन, ए की तरह का, और किसी के ऊपर एक्स के ऊपर जो है वो स्टार बना होगा। ये सारे के सारे बटन पावर लेने वाले हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बेटा जब हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं जी दूसरा पार्ट कि आई इक्वल टू 10% अगर हो तो ठीक हो गया बेटा, सेम फार्मूला। अब आपने क्या करना, जहां आपने 100% पुट किया था वहां अब आपने 10% पुट कर देना। तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है। माइक बेटा म्यूट करें, माइक म्यूट करें साजिद। 1 प्लस, अच्छा अब बेटा यहाँ पे 10% है, तो पहले मैंने बोला कि परसेंटेज खत्म कर लिया करें। तो परसेंटेज खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 100 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस 0.1, अगेन बेटा पावर में आ जाएगा 3। ये अब 3 ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, तो बेटा इसमें ऑप्शन नहीं आ रही ऊपर करने वाली, इस वजह से मैं आपको, आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये मैं पावर में ले रहा हूँ। तो 100 इंटू 1.1 और इसकी पावर 3। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 1.1, पावर का बटन दबाएं और 3 का बटन दबाएं, क्या आंसर आता है। सर 133.1। नहीं, पहले 1.1 की पावर 3 लें, उसका क्या आंसर आ रहा है। आप मुझे यस टोटल सर। आंसर, आप मुझे टोटल आंसर बता रहे हो बेटा। 1.1 की पावर 3 लें, 1.1 लिखें, पावर का बटन दबाएं और साथ में 3 लिखें, तो इक्वल टू करें तो ये आंसर आएगा 1.331। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 133.1। अंडरस्टैंड बेटा। यस सर।
अच्छा चलें, ये अब 0% के साथ भी आपने ऐसे ही करना है, 0% पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे पहले वाला। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला बेटा जो इसी का प्रॉब्लम 2 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सेम यही क्वेश्चन है। अब इसमें जो 100 हो जाएगा वो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। n आपका 3 है, i आपका 100% है, 10% है और 0% है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। तो मैं आपसे आंसर पूछूंगा, पहले पार्ट का क्या आंसर है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ फार्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू वाला, बाकी सारा कुछ वही है। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिलहाल यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बेटा। सीआर नो साहब सर। पिक लें बेटा। 19 लोग यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। ओके सर, मैं भी ले लेता हूँ। हाँ, अभी आप इसकी पिक ले लें। तो अभी बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने अपने पास कैलकुलेटर भी रखने हैं और आप लोगों ने जो है वो अपनी जो है बुक्स वगैरह भी जो मैं आपको सेंड करूंगा वो भी आपके पास होनी चाहिए। वीडियोस ऑन करें जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा 1 बाय 1, उसके बाद ऑफ कर दीजिएगा। देखो तुझे कितने लोग बैठे हैं, वीडियोस ऑन करें सभी लोग अपनी। बाकी लोग भी वीडियोस ऑन करें। ये बेटे करें करें सभी लोग करें। कौन है? माइक म्यूट रखें बेटा, माइक म्यूट रखें।